IUPAC लेक्चर 4 सजातीय श्रेणियाँ होमोलोगस सीरीज। यदि कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूह के आधार पर बांटें तो जो श्रेणियाँ प्राप्त होती है उन्हें सजातीय श्रेणियाँ कहलाती है। एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य आपस में सजात कहलाते हैं। दो क्रमागत सजातों के बीच एक कार्बन व दूसरा हाइड्रोजन का अंतर होता है, अर्थात बाहर की दृष्टि से 14 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों का भौतिक गुण अलग अलग होता है क्योंकि उनके आणविक सूत्र अलग अलग होते हैं। सजातीय श्रेणियों के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके सामान्य सूत्र एक होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनके सदस्यों के बीच का अंतर CH2 का होता है और बाहर का अंतर 14 का होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और ईथर। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। कीटोन का भी सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है और ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। यौगिकों का प्रदर्शन, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। आणविक सूत्र किसी भी यौगिक का वास्तविक सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है जो यौगिक में उपस्थित अणु या परमाणु के बारे में बताता है। मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक का सरलतम सूत्र जो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में संरचना सूत्र। संरचना सूत्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये 3 होते हैं। संरचना सूत्र 3 होते हैं, एक तो खुली संरचना, एक सघन संरचना और एक वेज टेस्ट संरचना 3D स्ट्रक्चर। खुली संरचना। खुली संरचना में यौगिकों में उपस्थित प्रत्येक परमाणु को प्रदर्शित करना तथा उनके बंधों को भी प्रदर्शित करना एक्सपेंडेंट फॉर्म कहलाता है, यानी खुली संरचना कहलाता है। मीथेन, एथेन, एथेनॉल। सघन संरचना यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों को प्रदर्शित न करना या परमाणुओं को छुपा देना सघन संरचना कहलाता है। जैसे पेंटेन C5H12 के रूप में लिखते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बंधों को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा। उसके अंदर वेज डैश स्ट्रक्चर 3D संरचना होती है, इसे डिटेल से समाव्यवस्था में पढ़ेंगे। उसके बाद में सजातीय श्रेणियों के कुछ सामान्य सूत्र कुछ यौगिकों के, जैसे एसिड होता है C+OOH का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। एस्टर का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। 1 डिग्री एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है। 2 डिग्री एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है और 3 डिग्री एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है। बंध रेखा संकेत। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित करना, कार्बन को सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित करना बंध रेखा संकेत कहलाता है। असंतृप्तता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU या द्विबंध तुल्यांक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ज्ञात करना। किसी असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक में बदलने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन के मोल ही असंतृप्तता की कोटि या DU कहलाते हैं, या किसी चक्रीय यौगिक को संतृप्त अचक्रीय यौगिक में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन के मोल ही असंतृप्तता की कोटि कहलाते हैं। एक DU अर्थात एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी एक ही है। 2 DU अर्थात 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, 2 रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। DU या असंतृप्तता की कोटि या द्विबंध तुल्यांक यौगिक में उपस्थित डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग को प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी यौगिक में न तो डबल बॉन्ड है, न ही ट्रिपल बॉन्ड है और न ही रिंग है तो वह यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाता है तथा उनकी DU 0 होती है। यदि हमें फॉर्मूला दिया हो, सूत्र दिया हो और फिर DU निकालना हो तो DU निकालने का सूत्र हो जाएगा DU बराबर C+1 H + x - n/2, जिनमें C कार्बन की संख्या होती है, H हाइड्रोजन की संख्या, x हैलोजन की संख्या और n नाइट्रोजन की संख्या होती है। DU का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण।
DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आणविक सूत्र या आणविक संरचना से। ट्रिक, आपको क्वेश्चन में जो आणविक सूत्र दिया गया है उसमें से कार्बन की संख्या को पहचानो तथा उसे n मान लीजिए। जितनी संख्या में n हो उतनी संख्या वाला एल्केन का सूत्र बनाएं। और तीसरा पॉइंट, बनाए गए एल्केन के हाइड्रोजन माइनस क्वेश्चन में दिए गए सूत्र के हाइड्रोजन अपॉन 2 बराबर हो जाएगा DU के। एग्जाम्पल केस फर्स्ट, जब हमें हाइड्रोकार्बन दिया हो, हमें सूत्र दिया हुआ है C4H8, तो यह n बराबर 4 है और हमें एल्केन n बराबर 4 है तो एल्केन का सूत्र निकालना है, तो वह C4H10 आ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन आ जाएंगे 10 माइनस इधर दिया हुआ है 8/2 बराबर 2/2 1 DU। 1 DU यानी हो जाएगा या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। 4 DU बराबर मतलब हो जाएगा या तो एक रिंग होगी, 3 डबल बॉन्ड होंगे या 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड होंगे। केस सेकंड, जब हैलोजन युक्त यौगिक दिया गया हो तो हैलोजन को हाइड्रोजन मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल C6H6Cl6 दिया हुआ है तो इसे हम मानेंगे C6H2n। केस थर्ड, जब ऑक्सीजन यौगिक दिया गया हो तो ऑक्सीजन को भूल जाना है। एग्जाम्पल C3H6O दिया हुआ है तो हमें ऑक्सीजन को भूल जाना है और C3H6 के अकॉर्डिंग DU निकालना है। केस 4, जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक दिया गया हो तो नाइट्रोजन जितने हो उतने हाइड्रोजन कम कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है C3H9n, तो इसे बोल देंगे हम एक नाइट्रोजन है तो C3H8। और यदि लेक्चर 6 रिवीजन, DU असंतृप्तता की कोटि या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट द्विबंध तुल्यांक होता है। आणविक सूत्र से और आणविक संरचना से। आणविक सूत्र से n को पहचानिए, कार्बन की संख्या होती है n के संगत एल्केन का सूत्र बताइए और फिर एल्केन के में हाइड्रोजन की संख्या माइनस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या बटा 2 होता है जो बराबर होता है DU के। उसके बाद में आणविक संरचना से में एक डबल बॉन्ड बराबर 1 DU, एक रिंग बराबर 1 DU, एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर 2 DU होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 होते हैं, एक तो असाइक्लिक एक साइक्लिक। असाइक्लिक भी 2 होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में होता है एक एल्केन CnH2n+2, असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक यानी क्लोज चेन, ये 2 होते हैं होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक भी 2 होते हैं, बेंजोइड नॉन बेंजेनोइड। और हेट्रोसाइक्लिक भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। अब असाइक्लिक ओपन चेन, ऐसे यौगिक जो अचक्रीय होते हैं। संतृप्त यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। साइक्लिक क्लोज चेन होती है, ऐसे यौगिक जो चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं साइक्लिक कहलाते हैं। साइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें सभी परमाणु समान होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक भी समान परमाणु हुआ तो एक भी असमान परमाणु हुआ तो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक बनाते हैं। होमोसाइक्लिक भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक